नमस्कार। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों के चुनावी रण में 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, या यूं कहें कि यूपी चुनाव का सेमीफाइनल हो चुका है और अब 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान होगा। यानी कि यूपी चुनावी दल का फाइनल 7 मार्च को होने जा रहा है। उसके बाद 10 मार्च को परिणाम आएगा। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 6 चरणों में 339 सीटों पर हुए मतदान के सर्वे पर पक्ष विपक्ष की कई राजनीतिक पार्टियों और नेताओं में हड़कंप मचा दिया है। आइए 6 चरणों के 349 सीटों के समीकरण को चरणवाइज समझते हैं कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे अनुसार कौन से चरण में किसका पलड़ा भारी है। शुरुआत करते हैं प्रथम चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों से। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे के अनुसार 2 सीटें प्रथम चरण में बसपा के खाते में जा रही है। बसपा के हाथी को 2 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 58 सीटों में से 2 सीटें हैं वो मायावती के खाते में डाल दी गई है। वहीं प्रथम चरण में कांग्रेस का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी कांग्रेस और कांग्रेस के हाथ से सट्टा बाजार ने प्रथम चरण में 0 बटा सन्नाटा दिया है। 0 सीटें कांग्रेस के खाते में। वहीं प्रथम चरण में सपा गठजोड़ को 17 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। एसपीआरएलडी शिवपाल यादव की पार्टी, इसमें अलावा भी छोटी छोटी कई राजनीतिक दलों को मिलाकर अखिलेश यादव ने महागठबंधन का निर्माण किया था और इस महागठबंधन को यूपी चुनाव के प्रथम चरण में सट्टा बाजार ने 17 से 20 सीटें हैं वो फिलहाल के लिए सौंप दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में 36 से 39 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे के अनुसार प्रथम चरण की 11 जिलों की 58 सीटों में से 36 से 39 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। प्रथम चरण वाली विधानसभा सीटों को पश्चिमी यूपी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ और बसपा को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने दूसरे चरण में 1 सीट दी है। बसपा का हाथी 1 सीट पर दूसरे चरण में कब्जा कर सकता है। 55 में से सिर्फ 1 सीट है वो बसपा के खाते में जाती हुई पश्चिमी यूपी में दूसरे चरण में दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस का भी यहाँ पर पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। सिर्फ 1 सीट हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के खाते में जा रही है। दूसरे चरण में 55 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की कांग्रेस है वो कब्जा करेगी सट्टा बाजार के अनुसार। वहीं सपा के गठजोड़ को 21 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे चुका है। एसपीआरएलडी और शिवपाल यादव के साथ साथ अन्य छोटी छोटी कई राजनीतिक पार्टियों के महागठबंधन को दूसरे चरण में सिर्फ 21 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार पश्चिमी यूपी क्षेत्र के दूसरे चरण में 21 सीटें सपा गठजोड़ को जा रही है। वहीं 32 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। 55 में से 32 सीटों पर योगी मोदी की जोड़ी है वो कमल खिला सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे के अनुसार दूसरे चरण में 32 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। पश्चिमी यूपी में और तीसरे चरण में 16 जिलों की विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो बसपा के खाते में यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तीसरे चरण को यादव लैंड क्षेत्र नाम दिया गया था और तीसरे चरण में बसपा 1 सीट पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। बसपा के हाथी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने तीसरे चरण में 1 सीट है वो दे दी है। वहीं कांग्रेस का तीसरे चरण में पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा तीसरे चरण में कांग्रेस रहती हुई दिखाई दे रही है। 59 सीटों में से 1 भी सीट पर कांग्रेस खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। तीसरे चरण में सट्टा बाजार के सर्वे अनुसार वहीं सपा के गठजोड़ को यहां पर 22 सीटें दे दी गई है। यादव लैंड की 59 सीटों में से 22 सीटों पर सपा आरएलडी शिवपाल यादव का जो महागठबंधन है वो कब्जा कर सकता है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे के अनुसार अखिलेश यादव के खाते में 22 सीटें तीसरे चरण में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी यादवलैंड की 59 में से 36 सीटों पर कब्जा कर सकती है। तीसरे चरण में राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे के अनुसार बीजेपी को 36 सीटें दे दी गई है। योगी मोदी की जोड़ी तीसरे चरण में यादवलैंड की 16 की 59 में से 36 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे में बसपा को 3 सीटें दे दी गई है। दलित 2 मतदाता हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं इस चौथे चरण में, और ऐसे में मायावती के हाथी को 3 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी लेटेस्ट सर्वे के अनुसार दे चुका है। वहीं कांग्रेस का भी यहां पर खाता खुल सकता है। चौथे चरण में 1 सीट पर कांग्रेस है वो काबिज होगी। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ हुआ और सिर्फ 1 सीट सट्टा बाजार ने दी है। वही सपा के गठजोड़ को चौथे चरण में 12 से 13 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों में से 12 से 13 सीटें हैं वो सपा गठजोड़ को, यानी कि एसपी आरएलडी शिवपाल यादव के महागठबंधन को सट्टा बाजार के सर्वे अनुसार दे दी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण में 42 से 43 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। 59 सीटों में से 42 से 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई सट्टा बाजार के सर्वे में दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार ने योगी मोदी के जोड़ी को चौथे चरण में 42 से 43 सीटें हैं वो फिलहाल के लिए सौंप दी है। पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ, और कह सकते हैं कि 7 चरणों में से सिर्फ जो 5वां चरण है उसमें सबसे ज़्यादा सीटें थी। बसपा को इस 5वें चरण में 3 सीटें दे दी गई है। यहाँ भी जो दलित मतदाता काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसे में मायावती के हाथी को 5वें चरण में 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 1 सीट पर कांग्रेस भी कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 5वें चरण में 1 सीट पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की कांग्रेस है वो कब्जा करेगी। अन्य के खाते में भी 5वें चरण में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। कई राजनीतिक पार्टियां से जो है बगावत करने वाले नेता खड़े हैं, ऐसे में 1 सीट अन्य के खाते में जाएगी। वहीं सपा के गठजोड़ को 5वें चरण में सिर्फ 9 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अवध क्षेत्र की जो 68 सीटें हैं, और ऐसे में सपा गठजोड़ को 5वें चरण में 9 सीटें सट्टा बाजार दे चुका है। भारतीय जनता पार्टी 61 में से 47 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे अनुसार 5वें चरण में 47 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाएगी। योगी मोदी के जोड़ी को 47 सीटें सट्टा बाजार दे चुका है। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर चुनाव हुआ था और बसपा यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। छठे चरण में बसपा के हाथी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार 4 सीटें दे दी गई है। वहीं कांग्रेस इस छठे चरण में अपना खाता नहीं खोल पाएगी। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की कांग्रेस को 0 सन्नाटा छठे चरण में देता हुआ दिखाई दे रहा है। सपा के गठजोड़ को यहां पर 9 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर चुनाव, जहां पर बीजेपी और बसपा को कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दबदबा है। ऐसे में सपा के गठजोड़ को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। छठे चरण में 9 सीटें एसपी गठजोड़ को दे दी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी छठे चरण में 44 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे अनुसार 44 सीटों पर योगी मोदी की जोड़ी है वो छठे चरण में कमल खिलाएगी। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 57 में से 44 सीटों पर जीत दर्ज करना योगी मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इसी छठे चरण में बीजेपी कह सकते हैं कि अग्नि परीक्षा, उसमें योगी मोदी जी पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेट्स आप तक हमारी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।